हर एक जगह पे अनेक प्रकार की सैलरी है। 8 घंटे का 18,000 मिलता है, जिसमें पीएफ एसआई उसी खाता से कटता है। 26 दिन का ड्यूटी होगा महीना में, 4 दिन छुट्टी मार सकते हैं आप। हर 3 महीना और 6 महीना में बोनस 1689 रुपए का बोनस मिलता है। वहाँ पे मेस चलता है, खाने का कोई चार्ज नहीं लगता है, 2 टाइम खाना मिलता है, 1 टाइम अपने से बनाना होता है। हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए गार्ड के लिए। सीआईटी में जिसमें बैंक में ड्यूटी मिलता है उसमें 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सुपरवाइजर के लिए 169 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए। टंडई जो ब्लॉक है वहीं पे आए हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ विशेष भर्ती अभियान का जो शिविर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। लोग यहाँ काफ़ी नौजवान यहाँ पे आए हुए हैं अपना अपना डॉक्यूमेंट लेकर के। खासकर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो शिविर लगाया गया है सिक्योरिटी गार्ड के लिए लगाया गया है। बेरोजगारी इतनी है कि सरकारी जॉब को लेकर के बहुत ही लोगों में होड़ मची हुई है। तो आइए यहाँ पे जो भी आए हुए हैं उनसे बात करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को बताने का भी प्रयास करते हैं। साइड होइएगा जी, थोड़ा सा साइड होइएगा। आराम से 5 दिन का छुट्टी है। क्या नाम पड़ेगा? प्रिय रंजन गुप्ता। कहाँ से आए हैं? गढ़वा जिला। गढ़वा जिला से। जी सर। ये किस चीज़ का चल रहा है यहाँ पे? सिक्योरिटी गार्ड का भर्ती चल रहा है सर। तो ये सिक्योरिटी गार्ड का जो भर्ती चल रहा है ये कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगा? 8 तारीख को ट्रेनिंग में बुलाया जा रहा है, बेलचंपा ट्रेनिंग सेंटर गढ़वा में। अच्छा अच्छा जी सर। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, जैसे कि इसका प्लेसमेंट होगा लोगों का। जी सर। तो ये कहाँ जाएंगे लोग और किस राज्य में या झारखंड में ही रहेंगे लोग? जी सर, सारा चीज़ बता रहे हैं। ये अभी फॉर्म भरा रहा है, रजिस्ट्रेशन का 350 रुपया लग रहा है। अच्छा। इसके बाद 8 तारीख को बेलचंपा गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर में ये लोग का ट्रेनिंग होगा। 1 महीने का प्रशिक्षण के बाद आपको ट्रांसफर किया जाएगा, ड्यूटी के लिए पोस्टिंग किया जाएगा। वहाँ ऑल इंडिया पोस्टिंग है, अभी झारखंड में पोस्टिंग मिलेगा इन लोग का। अच्छा। और जिसके बाद जो 3 महीना ड्यूटी करने के बाद अपना मर्जी से कोई भी ट्रांसफर करा सकता है। अभी जो देख पा रहे हो आप लोग कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, उसका चार्ज भी लिया जा रहा है। जी सर। कितना चार्ज ले रहे हैं? ऑनलाइन के माध्यम से, कैश के माध्यम से 350 रुपया। अच्छा, ऑनलाइन भी हो रहा है या ऑफलाइन जमा हो रहा है? ऑफलाइन जमा हो रहा है, इसको ऑनलाइन पीडीएफ भेजा जाएगा। अच्छा जी, ऑनलाइन भेजा जी जाएगा। सर। तो ये अभी यहाँ पे किया जा रहा है, इसके बावजूद भी कोई चार्ज लिया जा रहा है? जी सर। 10,000 जो ट्रेनिंग फी में जूता, टाई, बेल्ट, वर्दी, इसका 10,000 रुपया चार्ज कंपनी का है। जो सबसे पहले बता दिया जा रहा है वही आदमी फॉर्म भर रहा है। अच्छा जी सर। 10,000 रुपये आपका लगेगा। अगर इसमें आना चाहेंगे तो आप 10,000 रुपये लेकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद जो जहाँ पे ऑल इंडिया कहीं पे भी भेजा जा सकता है। ये नहीं ना है अगर लोगों को इच्छा है कि मैं इसी स्टेट में रहूँ, इसी डिस्ट्रिक्ट में रहूँ, तो वैसा हो सकता है? ग्रुप अगर हो गया तो 30 से 40 जवान का हर एक यूनिट में भेजा जाता है। जैसे गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, रांची में हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो सिटी में पोस्ट खाली है, दिल्ली में है। हर एक जगह पे अनेक प्रकार की सैलरी है। 8 घंटे का 18,000 मिलता है, जिसमें पीएफ एसआई उसी खाता से कटता है। अच्छा, 18,000 प्लस पीएफ कटेगा या 18,000 में इंक्लूड है? 18,000 में ही कटेगा आपका पीएफ। अच्छा, 18,000 जो मिलेगा आपका पेमेंट 8 घंटा का, तो उसमें पीएफ भी कटेगा। जी। तो पीएफ कितना परसेंट कटता है? 12% कटता है सर। 12% जी। कटता है। तो यही सारी चीज़ें हैं और यहाँ जो भी नौजवान हैं लोग हैं उन लोगों से भी पूछेंगे। अगर मान लीजिए जैसे कि ट्रेनिंग करके नज़दीकी शहर में हम लोग ये काम करना चाहते हैं तो वो कर सकता है? उसके लिए अभी 3 महीना आपके मन से नहीं होगा। अच्छा। 3 महीना हमारे मन से, जो कंपनी का नियम है उसके हिसाब से पोस्टिंग किया जाएगा। अच्छा। 3 महीना के बाद अपना आईडी कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं। आपने ये लिया हो गया, किसी जिसको मन है रांची में ना, हमें दिल्ली जाना, बेंगलोर जाना, हर एक जगह पोस्ट खाली है, आईडी कार्ड मिलता है। उस आईडी के रजिस्ट्रेशन नंबर से आप कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, एरिया अफसर से बात करके। मतलब 3 महीना जो है कंपनी के मन से ही चलना पड़ेगा, कंपनी के हिसाब से कि जहाँ वो कंपनी दे देती है ड्यूटी करने के लिए वहाँ जा करके लोग कर सकते हैं। जी सर। और ऐसा नहीं है कि यहीं भर्ती हो रहा है। आप डायरेक्ट बेलचंपा गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर आके पूरा घूम के कंफर्म होके फिर पेमेंट जमा करके आप नौकरी कर सकते हैं। 65 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ। जिसका हाइट होगा उसका सुपरवाइजर में, जिसका कम हाइट होगा उसको सीआईटी में। अच्छा, हाइट वेट का बात कर रहे हैं, जैसे कि फिजिकल में आप लोग क्या क्या देख रहे हैं लोगों को? हाइट नाप रहे हैं, वजन नाप रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। तो हाइट वजन क्या होना चाहिए? हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए गार्ड के लिए। अच्छा। सीआईटी में जिसमें बैंक में ड्यूटी मिलता है उसमें 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सुपरवाइजर के लिए 169 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए। अच्छा। जी। इसमें कास्ट वाइज भी कुछ छूट है? नो, कोई कास्ट नहीं। कोई छूट नहीं है? जी। चार्ज वगैरह में कोई चीज? कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ 10,000 वहाँ ट्रेनिंग फी लगेगा, जिसमें 1 महीना का खाना पीना रहना मिलेगा और 350 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा।
और कोई चार्ज नहीं। आप कहाँ से हैं भैया? हरदक कल्ला से। भर दिए फॉर्म? हाँ भर दिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जैसे फॉर्म भरे तो अभी सरकारी नौकरी का कोई ये नहीं चल रहा है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड में जाना चाह रहे हैं। कोई भी सोचता है कि अच्छा पोस्ट पे हम जाए, तो क्या चीज़ में आप भरे हैं? हम सीआईटी में भरे हैं। सीआईटी बोले तो बैंक में ड्यूटी, जो गाड़ी चलता है एसआईएस का, बैंक में एटीएम में पैसा जाकर डालना होता है, सिर्फ उसी में ड्यूटी मिलता है जिसका कम हाइट है। अच्छा जी, मतलब जिसका कम हाइट है वो सीआईटी के तहत भर सकता है, और उसका ज़्यादातर जो जॉब है वो बैंकों में मिलेगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया? नो। कुछ नहीं, आप भर दिए फॉर्म? हाँ भर दिए। और आप लोग बताइए, कहाँ से आए हैं भैया? करके भर दिए फॉर्म? अभी तो बस जानकारी ले रहे थे फॉर्म लेके। जानकारी ले रहे हैं। कुछ डाउट है मन में? जैसे कि अभी हम सवाल पूछे यहाँ पे सर से, तो इन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है, बताए हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट लगा? जो डाउट होगा तो ये बताएंगे। सारा चीज क्लियर कर चुके हैं। सारा चीज क्लियर हो चुका है। अच्छा से जानकारी ले लिए हैं, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और किन्हीं का डाउट है? अगर ऐसा डाउट हो तो पूछ सकते हैं सर से। अरे जैसे बोल रहे थे ना सर कि जो रहने खाने की व्यवस्था है 18,000 में से है कि उससे अलग कंपनी देगी? अच्छा हाँ सर, इसके बारे में बता दीजिए। जैसे कि अभी बताया भैया कि 18,000 जो मिलेगा उसी में हमको खाना रहना प्लस में पीएफ है, या अलग से खाना मिलेगा? पीएफ तो पता चल चुका कि उसी में कटेगा 12%। तो बताइए खाने के लिए। जैसे जिस यूनिट में जाइएगा वहाँ पे मेस चलता है, खाने का कोई चार्ज नहीं लगता है, 2 टाइम खाना मिलता है, 1 टाइम अपने से बनाना होता है। ठीक, 26 दिन का ड्यूटी होगा महीना में, 4 दिन छुट्टी मार सकते हैं आप। इसके बाद रूम का पेमेंट नहीं लगता। अगर फैमिली लेके रहना चाहते हैं आप, अच्छे पोस्ट पे चले गए तो फैमिली लेकर रहना चाहते, वो अपना अलग से रूम कर लेना पड़ता है। लेकिन कंपनी की तरफ से रूम और खाना पीना मिलता है 2 टाइम ड्यूटी के दौरान, बाकी 1 टाइम अपने से बनाना पड़ता है। ये चीज़ सारे लोग को बता दिया गया है। ये चीज़ क्लियर हो चुका है। आपको खाने के लिए 1 टाइम खुद से बनाना होगा, बाकी 2 टाइम का भोजन जो है कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि 18,000 प्लस खाना मिलेगा, यही चीज़ है ना। और जैसे कि अभी मान लेते हैं यहाँ शिविर लगा हुआ है, शिविर में अगर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, अगर बाद में उनको जानकारी मिला, जैसे कि हम न्यूज़ बना रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी मिले, तो फिर कैसे अप्लाई कर सकता है? हर एक थाना में भर्ती निकलता है, आज यहाँ है तो कल कंडी है, फिर हर एक थाना में डेट बाय डेट है, उसके हिसाब से लोग कहीं भी आके भर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी प्रखंड के लोग कहीं पे भी जा करके ऑनलाइन या जो भी आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वैसे कर सकता है। तो आप बेलचंपा में बता रहे हैं तो लोग वहाँ भी तो जा करके कर सकता है। हम बताए पहले इसे कि आपको डाउट है, कोई भी नहीं भरोसा हो रहा है, आप पहले चले जाइए ट्रेनिंग सेंटर, घूम लीजिए फिर ले। वहाँ 168 जवान अभी ट्रेनिंग कर रहा है, 8 सुपरवाइजर है, बाकी सब सिक्योरिटी गार्ड है और 54 जीटीओ ऑफिसर है। अच्छा अच्छा। जो वो भी फी देकर अपना ट्रेनिंग कर रहा है, वो बड़ा अधिकारी के रूप में ट्रेनिंग कर रहा है। आप एक बार बेलचंपा चले आइए, गढ़वा जो है, इसके बाद अपना कंफर्म हो लीजिए, फिर ज्वाइन कीजिए। अच्छा, आपको लगभग इस कंपनी में कितना दिन ड्यूटी करते हो गया? हम इसी गढ़वे जिला के हैं। पहले जब मैं गार्ड में भर्ती हुआ था तो दिल्ली पोस्टिंग हुआ था मेरा, वहाँ 23,000 रुपया सैलरी मिल रहा था, 3 टाइम खाना मिल रहा था और रहने के लिए मस्त रूम मिला था। तो हमें चाहिए था लोकल। इसके बाद गार्ड से सुपरवाइजर बने, सुपरवाइजर से ट्रेनिंग ऑफिसर बने, फिर अभी भर्ती अधिकारी में कर रहे हैं। जी, कुछ सवाल है? हाँ सर, कहा जाता है सर कि कहीं जाए सिविल जो लगता है उसमें सैलरी जो होता है 18,000 बोला जाता है, उसमें कहीं जाए कंपनी के माध्यम से 10-12 हज़ार भी दिया जाता है। तो क्या ये बात सही है? जैसे अभी जो पहले था सैलरी कम था, अभी सैलरी बढ़ गया है। इसके वजह से जितना लिखा हुआ है इसमें और जितना बताया जा रहा है उतना मिलेगा 100%। अच्छा, लोगों को कहीं ना कहीं डर रहता है कि हो सकता है आज तो हमें बता दिया जा रहा है कि 18,000 मिलेगा, लेकिन कंपनी में ज्वाइन करने के बाद हो सकता है 18,000 नहीं 10,000 12,000 ऐसे लोग देने लगते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे इसमें? जैसे मूवमेंट लेटर मिलता है ज्वाइनिंग के समय, उसी टाइम बता दिया जाता है और इस एरिया के ऊपर पेमेंट इवेंट होता है। जब आपका ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको खड़ा कर दिया जाएगा ऑफिस के सामने, पूछा जाएगा कौन कहाँ जाना चाहता है। तो लोग ज्वाइन करते हैं, ग्रुप हो गया, हम यहाँ जाना चाहते हैं, हम यहाँ जाना, कोई दिल्ली, रांची, पटना, उसके हिसाब से सैलरी बताया जाता है। आप जाने के लिए खुश हैं तो वो जाते हैं। मतलब एरिया वाइज भी पेमेंट का ये होता है ना कि कम और ज़्यादा किया जा सकता इसमें है। लिखा हुआ है सर कि पोस्टिंग के आधार पर राज्य और केंद्र के द्वारा पारित न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत। अच्छा जी, गढ़वा जिला में यदि आपका पोस्टिंग होता है तो इसमें लिखा हुआ है गार्ड का कितना मिलेगा, सुपरवाइजर का कितना मिलेगा। गढ़वा जिला के बाहर जाते हैं तो उसमें 18,000 कम से कम सैलरी मिलेगा, जिसमें पीएफ और एसआई आपका कटेगा। बाकी का सैलरी पहले कुछ था,
अभी यहाँ कुछ लोग बता रहे, कुछ बेंगलोर से अभी हमें कॉल आया था कि हमारे कोई भाई वगैरह का है, उसको कराना है, हम अभी बेंगलोर में कर रहे हैं, हमें 20,000 रुपया सैलरी मिल रहा है 8 घंटे का। तो अभी हम बात वही हो गया ना, कहने का मतलब है घर में रह करके अगर आप काम करते हैं तो आपको थोड़ा वेतन कम मिलेगा। जैसे गढ़वा जिला में लिखा हुआ है, गढ़वा जिला में भर्ती करने का अंतर्गत में सैलरी आपको ये मिलेगा, गढ़वा से जब बाहर गया तो उसका 18,000 कम से कम सैलरी मिलेगा। फिर 3 महीना जहाँ भेजेगा वहाँ करने के बाद आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, एप्लीकेशन लिखिए, ट्रांसफर हो गया, आप यूनिट में आकर ड्यूटी कीजिए। तो अपना जितना लोकल रहेगा कम सैलरी रहेगा, जितना दूर जाएगा उतना सैलरी मिलेगा। अभी चेन्नई में पोस्ट खाली है, 27,500 रुपया है, 12 घंटे का ड्यूटी है। और किन्हीं का अगर सवाल हो इनसे तो आप पूछ सकते हैं ना सर, इसका जो सैलरी है कौन प्रोवाइड करेगा, किसके इसका- माध्यम से? हाँ? कंपनी में ड्यूटी करते हैं, कंपनी ड्यूटी पैसा देती है SIS को, और SIS ऑनलाइन माध्यम से आपके खाता में सैलरी देती है। 8 घंटा का ड्यूटी में 7 तारीख को सैलरी आएगा, 12 घंटा का ड्यूटी में 10 तारीख को सैलरी आता है। हर 3 महीना और 6 महीना में बोनस 1689 रुपये का बोनस मिलता है। कितना महीने में? 3 महीना में, जैसे पर्व त्योहार में हर महीना सैलरी आता है। हम यही गढ़वा जिला के ही हैं और हमें मिलता है, हर कोई को मिलता है जी। सैलरी बढ़ता नहीं, बोनस के रूप में मिलता है। पूछना है आप लोग को जो दिमाग में चलता होगा, कोई भी सवाल कर सकते हैं, बाकी सबका तो क्लियर कर दिए हम सर। लोगों को प्रमोशन का बात हुआ, तो प्रमोशन कैसे करे कि वो प्रमोशन उसको मिलेगा? सावधान, विश्राम और सैल्यूट ठीक ठाक जिसका है वो सुपरवाइजर तुरंत बनेगा। जिसका और बने क्वालिफिकेशन इंटर कम से कम होना चाहिए, कम से कम में जी। इंटर। इसके बाद गार्ड में भर्ती हुए फिर सुपरवाइजर बने। इसके बाद जो BA किया होगा इसमें करते हुए पढ़ाई जो करेगा, इसके बाद BA में जो किया होगा उसके लिए एक पोस्ट आता है GTO का, जो फील्ड ऑफिसर का होता है। उसका सैलरी 45 से 65,000 रुपया होता है, जो हर 6 महीना फॉर्म निकलता है। अभी हमारे गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर में 54 GTO जवान ट्रेनिंग कर रहा है 3 महीने का, जो 2 महीना पूरा हो चुका है। इसके बाद वही लोग अफसर बनेगा। तरक्की हो सकता है जब करना चाहे तो। सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी है, फ्रॉडगिरी नहीं है। आप गढ़वा बेलचंबा में लान के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि इन्होंने इतना कीमती समय दिया मुझे, और इन जो भी देखने वाले इस वीडियो को हैं उन लोगों को जो भी डाउट होगा दिमाग में, वो लगता है कि सारा ख़त्म हो चुका होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस कंपनी में ज्वाइन करें। अच्छा खासा सैलरी भी दिया जा रहा है, और जो भी चीज़ें थी वो सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।